अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना के बाज़ार से गुज़र रहे थे तो देखा कि लोग तिजारत के अंदर मसरूफ़ हैं, लेन देन कारोबार के अंदर मसरूफ़ हैं। तो उन्हें कहते हैं कि तुम्हें पता है कि वहाँ नबी अलैहिस्सलाम की मीरास तकसीम हो रही है। उन्होंने कहा कि मीरास तकसीम हो रही है, कहाँ तकसीम हो रही है भाई? फरमाया कि मस्जिद नबी के अंदर लोग भागम भाग गए कि नबी अलैहिस्सलाम मीरास में से कुछ हिस्सा हमें मिल जाए। मस्जिद नबी में पहुंचते हैं, फिर वहाँ देख के वापस आ जाते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहीं खड़े रहे, लोगों को देखते रहे कब वापस आते हैं। जब वापस आए तो लोगों से पूछा भाई मीरास लेके नहीं आए? कहने लगे अबू हुरैरा वहाँ तो कोई मीरास तकसीम नहीं हो रही, हमने तो किसी को नहीं देखा कि वो मीरास तकसीम कर रहा हो। फिर मैं कहे मार रही तुम फिर मस्जिद अहदन, क्या तुमने मस्जिद में किसी को देखा नहीं है? कहने लगे हाँ हाँ कौमुन युसल्लून, हमने देखा कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे। व कौमुन यक़राऊन अल कुरान, और कुछ लोगों को देखा कि वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। व कौमुन यतज़ाकरून अल हलाल वल हराम, और कुछ लोग हलाल व हराम के मसले बयान कर रहे थे। फरमाया कि वैहाकुम, तुम्हारी हालत पे अफसोस हो, फ़ज़ा का मीरास मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यही तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मीरास है। तो अंबिया की मीरास इल्म शरई हुआ करता, किताबुल्लाह सुन्नत रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मीरास है। आज दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि इंसान को अपने किसी रिश्तेदार से कोई मीरास का हिस्सा मिल रहा हो तो इंसान छोड़ता नहीं है, चाहे थोड़ा या ज़्यादा है, क्योंकि उसे पता है कि इस मीरास से, इस माल दौलत से, इस रुपए पैसे से, सोने चांदी से, इस प्लाट से, कोठी से, बंगले से, इस रुपए पैसे से मेरी ख्वाहिशात पूरी होंगी, मेरी ज़रूरियात पूरी होंगी, तो मैं क्यों ना लूँ। उसे फ़ायदा सामने नज़र आ रहा होता है। लेकिन जो इल्म शरई अंबिया व रसूल दे के गए हैं, जो वरासत अंबिया छोड़ के गए हैं, जो वरासत हमारे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम छोड़ के गए हैं, उसका फ़ायदा इंसान को दुनिया में नज़र आए या ना आए, लेकिन आखिरत के अंदर ज़रूर ब ज़रूर नज़र आना है। क्योंकि यही वो इल्म शरई है, यही वो वरासत है कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने अंबिया व रसूल के दर्जात को बुलंद किया। अंबिया व रसूल के दर्जात इल्म शरई की वजह से हुए हैं, और उम्मत में से जिसका दर्जा बुलंद होगा इसी किताब और सुन्नत की वजह से है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, ताबीन तबा ताबीन को अल्लाह ताला ने मकाम मर्तबा अता किया। अल्लाह ताला के यहाँ उनके दर्जात को बुलंद किया गया तो इल्म शरई की वजह से किया गया है। और बाद में आने वाले जितने भी दुनिया के अंदर अफराद हैं, अगर उनके दर्जे को बुलंद किया जाएगा तो यही इल्म शरई है। इसके बगैर किसी और ज़रिए से किसी इंसान के दर्जे को बुलंद नहीं किया जा सकता, नहीं हो सकता। तो जिस तरह हम दुनिया की डिग्रियां हासिल करने के लिए बड़ी तगदो करते हैं, हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, 20-20, 25-25 साल लगा देते हैं, लेकिन डिग्रियां हम हासिल कर रहे होते हैं। लेकिन अफसोस, बल्कि सद अफसोस, उन डिग्रियों के अंदर, उन प्लानिंग्स के अंदर, उन मनसूबाबंदियों के अंदर इल्म शरई को हासिल करने के लिए कोई प्लानिंग, कोई मनसूबाबंदी नहीं होती। इससे अंदाज़ा होता है कि हमारा आखिरत पे कितना ईमान और कितना यकीन है कि जो चीज़ हमारी आंख बंद होने के बाद जिसका फ़ायदा हमें मिलना है उसके लिए हम कोशिश ही नहीं करते, और जो हमें जिसका फ़ायदा ज़ाहिरी तौर पे नज़र आ रहा होता है उसके लिए हम कोशिश कर रहे होते हैं। बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। अल्लाह ताला ने अपनी किताब के अंदर बयान किया कि तुम दुनिया को आखिरत की ज़िंदगी पे तरजीह देते हो, और हालांकि हालत क्या है कि आखिरत दुनिया की निस्बत बेहतर है।